बल्ख बुखारे का जन्मा अपनी मां की मौत के वैराग्य में फकीर बना रोड़ा पाकपट्टन होता हुआ होशियारपुर जिले के गांव लाल सिंघी आ पहुंचा। गांव से लगभग आधा मील दूर पूर्व दिशा में सुहा नदी के किनारे एक शानदार बाग था। उसी बाग में इस फकीर ने जाकर डेरा डाला। फकीर 21-22 साल का सुंदर जवान था। गेरुए वस्त्र उसके तेज से दमकते शरीर पर खूब जंचते थे। गांव में फकीर के आने की चर्चा शुरू हो गई। साथ ही नए श्रद्धालु भी बनने लगे। कि भैंस खो गई, रोड़ा ने मंत्र पढ़ा, भैंस खुद ही जाकर उसके खूंटे से बंध गई। किसी की गाय ने दूध न दिया, फकीर ने पीड़ा दूर की, गाय दूध देने लगी। किसी का बच्चा सुस्त हो गया, रोड़ा ने झाड़ा लगाया, लड़का स्वस्थ हो गया। इस तरह रोड़ा फकीर की महिमा घर घर फैलने लगी। गांव के लोग अपार श्रद्धा से रोड़ा को पूजने लगे। स्त्रियां सज-धज कर संत के दर्शन को जातीं। अपनी मनोकामनाओं के लिए रोड़ा से आशीर्वाद मांग। इसी गांव के लोहारों की बेटी जलाली के रूप की बड़ी चर्चा थी। अब तक कोई गबरू उसे जंचा नहीं था। जलाली ने भी रोड़ा फकीर की महिमा सुनी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ बाग में जा पहुंची। रोड़ा समाधि लगाए सिमरन कर रहा था। सबने नमस्कार करके बैठ गईं। रोड़ा ने आंख तक न झपकाई, बस मस्त रहा। जलाली सिमरन करते रोड़ा की ओर देखती रही, मुस्काने बिखेरती रही। कोई रंगीन सपना उसे साकार होता लगा। हुस्न का पुतला बना रोड़ा जलाली के भीतर दिल में उतर गया। जलाली खुद ब खुद मुस्कुराई। वे सब जाने के लिए खड़ी हो गईं। रोड़ा ने आंख खोली। सामने जलाली हाथ जोड़े खड़ी थी। गुलाब के फूल की तरह खिला जलाली का प्यारा मुखड़ा रोड़ा की वृत्ति को हिला गया। रोड़ा सुध-बुध खो बैठा। सारी रात जलाली रोड़ा में खोई रही। सुबह होते ही वह बाग में आकर रोड़ा को सिजदा किया। उसने इश्क को गले लगा लिया। रोड़िया, तूने मुझ पर क्या जादू डाल दिया। मैं सारी रात पल भर भी नहीं सो सकी। तेरे ख्यालों में मगन रही हूं। हुस्न मचल उठा। हुस्न परी, धन्ने ने पत्थर में से रब पा लिया है। आज मेरी भक्ति पूरी हो गई है। तुझमें मुझे दातार नजर आता है। जब से तू मेरे पास से गई है, मुझे भी चैन नहीं आया। डर है जलालिए, कहीं तू लोगों की बदनामी से डरकर अपना प्यारा मुख मुझसे न मोड़ ले। मुझे अपनी जवानी की कसम रोड़िया, मैं निभाऊंगी, निभाकर रहूंगी। ये संभाल ले मेरी निशानी। जलाली ने अंगूठी देते हुए कहा। इश्क मुश्क कभी छिपाए नहीं छिपते। जलाली और रोड़ा के इश्क की चर्चा गांव में फैल गई। जलाली के मां बाप के कान में भी उड़ती उड़ती भनक पड़ गई। उन्होंने उनके इश्क को स्वीकार नहीं किया। वे तो शर्म के मारे मुंह छिपाते फिरते थे। उन्होंने जलाली को लाख समझाया, पर वह पीछे मुड़ने वाली कहाँ थी। उसके लिए तो रोड़ा ही सब कुछ था। आखिर उन्होंने जलाली को डराया धमकाया और अपनी निगरानी में रखना शुरू कर दिया। जलाली का घर से बाहर निकलना बंद हो गया। उधर रोड़ा भी जलाली का प्यारा मुखड़ा देखने के लिए बेकरार हो रहा था। आखिर उसने जलाली के दरवाजे पर जाकर अलख जगानी शुरू कर दी। वह उसके हाथ से खैरात लिए बिना एक कदम भी आगे न बढ़ता। बात यहाँ तक बढ़ गई कि एक दिन उसने जलाली की मां के हाथ से खैरात लेने से इनकार कर दिया, पर उसकी मां अड़ी रही। रोड़ा उनके दरवाजे के सामने ही धूना तपाकर बैठ गया और समाधि लगा ली। लोगों के लिए तो ये तमाशा था, पर जलाली की मां तो शर्म से धरती में गड़ी जा रही थी। उसने उसे धूना उठाने के लिए बहुत विनती की। जलाली ने भी उसे बहुत कहा, पर रोड़ा तो उसके दीदार के लिए बैठा था। रोड़ा ने जलाली के दरवाजे से धूना नहीं उठाया। गुस्से में आए जलाली के भाइयों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और रात के समय सुहा नदी में बहा दिया।
कुदरत का कोई पारावार नहीं। रोड़ा नदी से बच निकला और अगली भोर आकर उसने जलाली के दरवाजे पर फिर धूना तपा दिया। जलाली अंदर तड़पती रही। कहते हैं जलाली के भाइयों को रोड़ा के दोबारा लौट आने पर इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर खूह में फेंक दिए और बाद में जलाली को भी मार डाला।